नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीके स्मार्ट जीके यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज ये हमारा 5 मिनट सीरीज का चौथा एपिसोड है, जिसके अंदर हम कवर करेंगे अनुसंधान संस्थान या शोध संस्थान, जिसकी ये हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास मैंने यूट्यूब पर डाल दी है, यदि आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाली है, वहाँ से आप जाकर देख लीजिए। अनुसंधान संस्थान को हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, बहुत ही आसान तरीके से, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आप वीडियो कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, 15 जो अनुसंधान संस्थान है वो हमने पहले वीडियो में कवर कर ली है। ये हमारा 16वां से स्टार्ट होता है। तो 16वां अनुसंधान संस्थान है डीजी लोकोमोटिव वर्कर्स। ये कहाँ स्थित है? ये है वाराणसी में। अब इसको याद कैसे करें? डीजल से लीजिए डीजल, लोकोमोटिव से लीजिए लोको पायलट। वाराणसी की तरफ जाने वाली ट्रेन का जो लोको पायलट है वो डीजल वाली ट्रेन चलाता है। कैसे याद करना है? वाराणसी की तरफ जाने वाली ट्रेन का जो लोको पायलट है वो डीजल वाली ट्रेन चलाता है और बाकी इलेक्ट्रॉनिक इंजन वाली ट्रेन चलाते हैं। तो ऐसे आपको रिलेट करके याद करना है कि वाराणसी की तरफ जाने वाली ट्रेन का जो लोको पायलट है वो डीजल वाली ट्रेन चलाता है, जिसे डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स हो गया वाराणसी में। ऐसे आप इसको याद कर लीजिए। 17 नंबर का हमारा है राष्ट्रीय भूभौतिक अनुसंधान संस्थान। तो ये है हैदराबाद में। अब इसको याद कैसे करें? राष्ट्रीय भूभौतिक, हमारे राष्ट्र की जो भौतिक विज्ञान है वो बहुत ही हैरान करने वाली है। कैसी है? हमारे राष्ट्र की जो भौतिक अनुसंधान है वो बहुत ही हैरान करने वाली है, अर्थात कठिन है। ऐसे आप इसको याद कर लीजिए। तो राष्ट्रीय भूभौतिक अनुसंधान हो गया हैदराबाद में। ठीक। 18 नंबर का हमारा है भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये है ट्राम्बे, मुंबई में। अब इसको याद कैसे करेंगे? वैसे तो इजी है, आपको याद होगा, और नहीं भी है तो याद कर लीजिए। भाभा, बाबा से लीजिए भागा और परमाणु से परमाणु बम, ट्राम्बे से टांगे। जब मैंने परमाणु बम देखा तो मैं भागा। जैसे ही मैंने परमाणु बम देखा मैं भागा, और भागने से मेरी टांगे फूल रही थी। क्या हो रही थी? फूल रही थी। जब मैंने परमाणु बम देखा तो मैं वहाँ से भागा, और भागते हुए मेरी टांगे फूल रही थी। ट्राम्बे से टांगे। तो ऐसे रिलेट करके याद करना है। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान कहाँ हो गया? ट्राम्बे, जो कि मुंबई में है, महाराष्ट्र में। 19 नंबर का है भारतीय खगोल संस्थान कहाँ है? तो यह है बेंगलुरु में। ये तो बहुत ही ईजी है। खगोल से रिलेटेड जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है वो सभी बेंगलुरु में होती है, जो कि कर्नाटक की राजधानी है। तो बहुत ही ईजी है, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है 20 नंबर का भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण कहाँ स्थित है? तो यह है कोलकाता में, पश्चिम बंगाल की राजधानी में। ठीक है। अब इसको याद कैसे करें? भारतीय लोग, पुरातात्विक से पुराना लीजिए। भारतीय लोग पुराने समय में कोल काट देते थे, क्योंकि पुराने समय में कोल करने के पैसे लगते थे। जब पैसे लगते थे तब लोग थोड़े समय कोल करते थे, उसके बाद काट देते थे। तो भारतीय लोग पुराने समय में कोल काट दिया करते थे, लेकिन जब से जियो आया है तब से लोग आसानी से बात कर लेते हैं, क्योंकि अब लोग कॉल नहीं काटते हैं। जियो से सबको फ्री सुविधा की लत पड़ गई और लोग अपना रिचार्ज फ्री करवा लेते हैं, जिससे कॉल लंबे समय तक करते रहते हैं। तो ऐसे याद करना है, भारतीय लोग पुराने समय में कॉल काट देते थे क्योंकि कॉल करने के पैसे लगते थे। तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण हो गया कोलकाता में। 21 का है भारतीय सर्वेक्षण विभाग, तो यह है देहरादून में। तो इन दोनों में डिफरेंस समझिए। पुरातात्विक आ गया तो मैंने आपको ट्रिक बता दी, कोलकाता में। ठीक है। और भारतीय सर्वेक्षण विभाग सीधा पूछे तो वो है देहरादून में, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला हमारा है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह है देहरादून में। अब इसको याद कैसे करेंगे? वन क्या देते हैं हमें? हरियाली देते हैं। देहरा यानी हरा देते हैं, वन हमें हरियाली देते हैं। तो ऐसे इसको रिलेट करना है। वन अनुसंधान संस्थान हो गया देहरादून में। ठीक। अगला है केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अब देखिए, वन हरे भरे कब रहेंगे? जब वहाँ की मिट्टी उपजाऊ होगी, अच्छी होगी, वनों के लिए लाभदायक होगी, और जल जो है शुद्ध जल मिलेगा वनों को, तभी वो हरियाली देंगे हमें। क्या देंगे? हरियाली। जब वनों की मिट्टी अच्छी रहेगी, उपजाऊ रहेगी, और वहाँ का जल भी शुद्ध रहेगा, तो पेड़ पौधे सूख नहीं पाएंगे, जब मिट्टी और जल दोनों ही अच्छा होगा। तो केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र भी देहरादून में हो गया। इसको भी ऐसे रिलेट करके याद करना है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है 24 नंबर का केंद्रीय आम शोध संस्थान कहाँ है? अब देखिए, यह है लखनऊ में। अब आम शोध संस्थान से लीजिए आप आम आदमी के लिए लाख रुपए बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी आम आदमी के पास लाखों रुपए की पूर्ति बहुत काफ़ी समय से होती है। बहुत कठिन प्रयास करने के बाद आम आदमी के पास लाखों रुपए आते हैं। तो आम आदमी के लिए लाख रुपए बहुत ही बड़ी बात है। तो ऐसे आपको रिलेट करके याद करना है। केंद्रीय आम शोध संस्थान हो गया लखनऊ में। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय राज्य मार्ग प्राधिकरण,
नई दिल्ली में। अगला देखिए केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, ये भी नई दिल्ली में। अब इसको याद कैसे करेंगे दोनों को, राष्ट्रीय राजमार्ग और केंद्रीय सड़क, इन दोनों का निर्माण कौन करता है, केंद्र सरकार करती है। और केंद्र सरकार कहाँ बैठती है, संसद में, जो कहाँ पर है, नई दिल्ली में। ऐसे आपको रिलेट करना है। राष्ट्रीय राजमार्ग और केंद्रीय सड़क का निर्माण कौन करता है, केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार कहाँ बैठती है, दिल्ली में बैठती है। तो दोनों याद हो जाएंगे कन्फर्म। ठीक है, अगला देखिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान, ये कहाँ पर है, ये संस्थान भी है नई दिल्ली में। अब इसको याद कैसे करना है, आयु, आयु वायु, आयु से वायु लीजिए, आयु वायु। तो विज्ञान ने भी माना है कि नई दिल्ली में रहने से आयु कम हो जाती है। क्या हो जाती है, आयु कम हो जाती है, घट जाती है, क्योंकि वहाँ की वायु अशुद्ध है, वहाँ की वायु जहरीली है। और जहरीली वायु जब हमारे फेफड़ों में जाती है तो इंसान की क्या होती है, आयु कम हो जाती है। तो विज्ञान ने भी माना है कि दिल्ली की जो वायु है बहुत ही प्रदूषित है, जहरीली है प्रदूषण के कारण। ठीक है, तो वहाँ पर रहने वाले लोगों की आयु कम हो जाती है। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान हो गया नई दिल्ली में। उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कपड़ा उद्योग अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो यह है अहमदाबाद में। अब इसको याद कैसे करेंगे, रोटी कपड़ा मकान, तीनों ही इंसान की आवश्यक चीज़ें हैं, इनके बगैर इंसान नहीं रह सकता। तो ये इंसान के लिए अहम है। रोटी कपड़ा मकान इंसान के लिए अहम होती है। तो रोटी कपड़ा मकान में कपड़ा भी है, तो कपड़ा इंसान के लिए अहम होता है। तो कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद में हो गया। ठीक है, गुजरात में, याद रखना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, यह है इंदौर में, मध्य प्रदेश में। ठीक, अब सोयाबीन से लिए बिन सोया, बिन सोए, सोयाबीन से बिन सोया, ये दौर जो है ये हमें बिन सोए गुजारना है, यानी बहुत कठिन मेहनत करनी है। आज की मेहनत हमारे कल के भविष्य को सुंदर बनाएगी, आज की मेहनत हमारे कल के भविष्य को चमकदार बनाएगी, सुंदर बनाएगी। ठीक है, तो ये दौर सोने का नहीं है, ये दौर जो है ये बिन सोए गुजारना है, सोयाबीन यानी बिन सोए। ठीक है, तो ऐसे रिलेट करके आपको याद करना है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ हो गया, इंदौर मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट 30 नंबर का राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो यह है जोरहाट असम में। अब देखो किसी के भी घर हम जाते हैं तो वहाँ पर लोग हमें क्या कहते हैं, चाय पी लीजिए। तो हमने मना कर दिया कि भाई नहीं हम चाय नहीं पीते, तो फिर भी वो हट कर रहे हैं, जोरहाट यानी जोरों से हट कर रहे हैं कि नहीं आपको चाय तो पीकर ही जानी पड़ेगी। वो जोरों से हट कर रहे हैं कि नहीं चाय तो आपको पीकर ही जानी पड़ेगी। तो ऐसे आपको रिलेट करके याद करना है। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ हो गया, जोरहाट असम में। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो यह है मैसूर। ठीक है, तो अब मैसूर से लीजिए मशहूर, और रेशम यानी रेशम। जो रेशम के कपड़े होते हैं या रेशम जो होता है वो बहुत ही मशहूर होता है, रेशम के कपड़े बहुत ही मशहूर है। मैसूर कहाँ पर आता है, कर्नाटक में। ऐसे रिलेट कर लीजिए, कर्नाटक के जो कपड़े हैं बहुत ही मशहूर है। कैसे है, कर्नाटक के जो रेशम के कपड़े हैं बहुत ही मशहूर है। तो केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान कहाँ हो गया, मैसूर में, जो कहाँ पर है, कर्नाटक में। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे 31 अनुसंधान केंद्र जो कंप्लीट हो गए हैं। 15 हमने पहले वीडियो में करवाई और नेक्स्ट 15 हमने इस वीडियो में करवा दी है, और बाकी जो बच गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, उसमें करवा देंगे आपको। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी, और लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.